हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वेलान शिंगशिंग को कॉर्ड देने के बाद उसको बैठकर देखने लगता है और वहीं बैठकर देखते देखते सो जाता है। जाओ जब उन दोनों को इस तरह सोते देखता है तो उनकी आकर पिक बना लेता है और हमें वेलान के डैड दिखाए जाते हैं जो वेलान के रूम में आते हैं। वेलान की मेमोरीज को याद करने लगते हैं। इतने में वेलान के डैड के फ्रेंड भी आ जाते हैं। वो आकर कहने लगते हैं कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, इस तरह तो आप घर पर बैठे बीमार हो जाएंगे और एक ना एक दिन तो वेलान को पता लगना ही है ना कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं। फिर उसके डैड कहते हैं कि चलो ठीक है, हॉस्पिटल का तुम पता करो और वेलान के डैड से मिलने के लिए गाँव आता है। गाँव को देखकर वेलान के डैड पूछने लगते हैं कि तुम आज कैसे आ गए और गाँव जो काई काई के लिए आया था उसकी प्रोटेक्ट करने के लिए, वो आके कहने लगता है कि पहले भी आप उसको एक बार जेल भेज चुके हैं ना, तो आपको दोबारा उसको भेजने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये बात वेलान को क्यों नहीं समझाते? उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम इस बात में एडवाइस जाकर वेलान की लो ना, आपका प्रेसिडेंट तो वो है ना, मैं तो अब कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ। गाँव कहने लगता है कि नहीं, आप भी उसको समझा सकते हैं, आप अभी भी प्रेसिडेंट हैं। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि बेटा मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता और उसका जेल में जाना बनता था और देखना अब भी जाएगा। ये सब बातें सुनकर गाँव वहाँ से चला जाता है। गाँव उसको कॉल करता है जिसको काऊ ने भेजा था इनके पास। उन्हें कहने लगता है कि ये बूढ़ा आदमी ऐसे नहीं मानने वाला, मुझे तो लगा था कि ये बातों में आ जाएगा। वो कहने लगते हैं कि अब देखना मैं अपने हिसाब से सब कुछ चलाऊंगा। तो गाँव पूछने लगता है कि आप क्या करने का सोच रहे हैं? वो बताने लगता है कि जो वेलान तक मेडिसिन वगैरह पहुँचती है मैं उन मेडिसिन को ही आना बंद कर दूंगा। और शिंगशिंग दिखाई जाती है जिसकी टक्कर एक आदमी से होती है और वो आदमी कोई और नहीं वेलान के डैड होते हैं। शिंगशिंग उन्हें देखकर कहने लगती है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। फिर वो पहचान जाती है कि आप वेलान के डैड हैं। पहचान कर ऊंची ऊंची बोलने लगती है तो वेलान के डैड उसे चुप करवाने लगते हैं कि वेलान को पता न लग जाए कि मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर वो कहते हैं कि मैंने तुमसे एक बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? शिंगशिंग और उसके डैड ऊपर पहुँच जाते हैं बात करने के लिए। वेलान के डैड कहने लगते हैं कि मैंने तुमसे एक काम करवाना है। शिंगशिंग ये बात सुनकर कहने लगती है कि मैं आपका काम नहीं करूंगी, आप मुझे भी अपना स्पाई बना लेंगे और मैं वेलान की एक भी बात आपको नहीं बताना चाहती। ये सुनकर उसके डैड कहने लगते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें अपना स्पाई नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैं तुम्हें अपनी बेटी समझकर बात करने के लिए आया हूँ। वो उसे सारी बात बताने लगते हैं कि वेलान मुझे बचपन से ही नहीं बुलाता, क्या तुम मेरे लिए उसको ठीक कर सकती हो? क्या उसको कह सकती हो कि अपने डैड से मिलने के लिए घर आ जाया करे? पता नहीं वो लास्ट टाइम कब घर आया था। एक बाप अपने बेटे के बगैर कैसे रह सकता है? शिंगशिंग कहने लगती है कि वेलान आपको क्यों नहीं बुलाते, ऐसा भी क्या हुआ था? उसके डैड कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ है, बस तुमने वेलान को मेरी तरफ लाना है। वो कभी भी नहीं मुझसे मिलने के लिए आया, कभी उसने मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा। उसके डैड की ये सब बातें सुनकर वेलान के पास पहुंच जाती है। वेलान से जाकर बातें वगैरह करने लगती है तो वेलान उसकी बातों पर हंस रहा होता है। शिंगशिंग कहती है कि तुम इससे भी ज्यादा खुश हो जाओगे अगर तुम अपने फैमिली मेंबर से मिलोगे, अपने घर पर जाओगे। ये सुनकर तो वेलान को शक हो जाता है कि इसकी मेरे डैड से बात हुई है। वेलान पूछने लगते है कि क्या तुम मेरे डैड से मिली थी? शिंगशिंग कहती है कि नहीं, मैं नहीं मिली। वेलान कहने लगते है कि नहीं तुम मिली हो, इसलिए तो तुम डैड की साइड पर हो गई हो। शिंगशिंग कहने लगती है कि नहीं, मैं नहीं मिली और मैंने तो सिर्फ एक घर जाने की बात की थी। तुम अपने घर का नाम सुनकर इतने गुस्से में क्यों आ गए थे? क्या हुआ है? वेलान उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तो शिंगशिंग पीछे से कहने लगती है कि मैं भी एक फैमिली वाली हूँ, मुझे पता है कि फैमिली में आप जाकर कितना खुश होते हो, आपका दिमाग कितना सही होता है, इसलिए तुम्हें भी अपने डैड से जाकर मिलना चाहिए। मुझे नहीं पता तुम्हारे डैड क्या सोचते हैं क्या नहीं, पर तुम्हें अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए। ये बात सुनकर वेलान उसे कहने लगता है कि तुम अपने काम से काम रखो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और फिर वेलान जाओ के पास आकर बैठा होता है। जाओ से कहने लगता है कि तुम्हें शिंगशिंग की बात मान लेनी चाहिए थी। वेलान कहता है कि वो मेरे डैड की साइड पर क्यों गई? तो जाओ कहता है कि क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? वेलान कहता है कि मैं प्यार करता हूँ, पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे मेरे घर का नहीं कहना चाहिए था। उसे कुछ नहीं पता कि मैं क्यों नहीं घर जाता, तो उसे कोई हक नहीं बनता मुझे ऐसा कुछ कहने का। उसने मुझे इतनी बातें सुनाई ना घर जाने पर। जाओ कहने लगता है कि उसे तुम्हारी फिक्र होती है। वो कहता है कि नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे पता है। यह सुनकर जाओ उसको वही वाली पिक दिखाने लगता है जहाँ पर शिंगशिंग भी उसके साथ सोई होती है। यह देखकर वेलान कहने लगता है कि तुमने ये पिक कब ली थी? वो कहने लगता है कि मैंने जब भी ली, पर मैं बस तुम्हें इस पिक से ये दिखा रहा हूँ कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। पर वेलान उसकी एक भी बात नहीं मान रहा होता और घर जाने के बाद भी वेलान को नींद नहीं आ रही होती। उठने के बाद फिर से मॉन्की और ड्रिंक लेकर आ जाता है। मॉन्की को सामने रखकर ड्रिंक करने लगता है और हमें वेलान का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर छोटा वेलान बैठा होता है उसके पास। उसके डैड का वही वाला फ्रेंड आके कहने लगता है कि आपके डैड अब्रॉड चले गए हैं, पर उन्होंने कहा था कि आप अच्छी पोजीशंस लेना, आपको भी अब्रॉड साथ ले जाएंगे। इस बात
बात को सोचकर वेलान बहुत अच्छी पोजीशंस लेता है और बहुत सी ट्रॉफीज भी लाता है। और जब वेलान बड़ा होकर अब्रॉड से वापस आता है तो उसके डैड उससे आगे से मिलने के लिए आते हैं कि तुम आ गए हो, पर वेलान अपने डैड को मिलने नहीं देता और पीछे हट जाता है क्योंकि उसको गुस्सा था कि हमेशा से बचपन में उसके डैड उसको छोड़कर गए रहे हैं और अब क्यों मिल रहे हैं उसे आने पर। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वो ड्रिंक किए जा रहा होता है और फिर मॉन्की से पकड़ के भी बातें करने लगता है। मॉन्की से बातें करते हुए वो बेड पर सोया हुआ उठता है। जैसे ही आंखें खोल के सामने शिंगशिंग को देखता है तो वैसे ही चीखें मारते हुए उठ जाता है। शिंगशिंग उसे ऐसे देखकर कहने लगती है कि यहीं पर चुप हो जाओ, तुम चीखे क्यों मार रहे हो, ऐसा भी क्या देख लिया है। तो वेलान उसकी शर्ट को देखकर कहने लगता है कि तुमने ये मेरी शर्ट क्यों पहनी। शिंगशिंग कहने लगती है कि वो मेरी शर्ट खराब हो गई थी और जब मेरी शर्ट खराब हुई तो तुमने मुझे ये शर्ट पहनने के लिए दे दी। फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे आई। शिंगशिंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगशिंग को वेलान की कॉल आती है, पर वेलान कॉल पर कुछ भी नहीं बोलता। वो इस कॉल के बाद परेशान होकर वेलान से मिलने के लिए वेलान के घर पर जाती है। बहुत ज्यादा डोर नॉक करती है पर डोर ओपन करने के लिए कोई भी नहीं आता। फिर जाओ से कॉल करके पूछने लगती है कि वेलान कहाँ पर है। जाओ कहता है कि वेलान तो घर पर ही है। वो कहती है कि डोर तो कोई ओपन नहीं कर रहा। जाओ उसको दूसरी की बता देता है कि वो बैक साइड पर एक गमले के नीचे पड़ी हुई है। उसी की से डोर ओपन करके वो अंदर चली जाती है। अंदर जाने पर उसको वेलान मिल जाता है जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक की होती है। पर फिर भी वेलान उससे ट्रूथ और डेयर का पूछने लगता है। शिंगशिंग कहती है कि तुम अभी भी गेम खेलना चाहती हो। वो कहता है कि बताओ तुमने ट्रूथ लेना है कि डेयर लेना है। शिंगशिंग उसके साथ जब नहीं खेल रही होती तो वेलान उसको अपना पास बताने लगता है कि मैं अपने डैड के पास क्यों नहीं जाता, क्योंकि ना कभी वो मुझे स्कूल छोड़ने के लिए गए हैं ना कहीं और छोड़ने के लिए गए हैं। मैं जब भी घर आया मैं अकेला होता था, मैं जब भी स्कूल गया मैं अकेला जाता था, मैं जब भी कहीं गया हूँ तो अकेला ही हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे अपने डैड नहीं अच्छे लगते, मैं अब भी अकेला ही रहना चाहता हूँ। फिर कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं किससे प्यार करता हूँ। ये कहते हुए उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है और शिंगशिंग ये देख कर काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड भी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।